मैं स्नेहा हूँ। मैं एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करती हूँ। मेरी कंपनी बहुत बड़ी है। मेरी ऑफ़िस की 2 बिल्डिंग हैं। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग थोड़ी ही दूर में है। हमारे बिल्डिंग में इस ऑफ़िस से उस ऑफ़िस में लोग आना जाना करते हैं। एक दिन मैं कुछ काम की वजह से उस ऑफ़िस में गई, कुछ फ़ाइल लेके। वहाँ मुझे दिनेश से मुलाकात हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ अलग तरह से देखा। मिले तो पहली बार थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अच्छा लगा वाली फीलिंग आई। खैर, उस दिन तो मैं काम ख़त्म करके आ गई। मैंने उस दिन की बात को ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन उसके बाद दिनेश का आना जाना मेरा ऑफ़िस में शुरू हो गया। वो लगभग 2 या 3 बार आता जाता रहता था, लेकिन अभी तक सिर्फ फॉर्मल स्माइल और हाय हेलो ही थी। बाकी बात आँखों में है। मैं उसकी सीनियर हूँ। उम्र में भी करीब 2 साल मुझसे छोटा है। एक बार वो एक फ़ाइल लेकर आया था, कुछ बातें करने के लिए मेरे साथ। उसको कुछ काम था मेरे से, लेकिन मैं ऑफ़िस में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कोई भी मुझसे कुछ भी कह सकता था। इसलिए दिनेश को लगा कि मैं उस पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है। ऑफ़िस में ज़्यादा बात लीक ना हो जाए, उसका भी डर रहता है। वो अब 7 दिन से मुझे दिखाई नहीं दिया। लगता है शायद जो थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो गया। उसने मेरा नंबर भी नहीं मांगा। मैं उसकी सीनियर हूँ, तो मैं कैसे मांगूँ उसका नंबर? पर शायद मैं ज़्यादा सोच रही थी, क्योंकि पता नहीं उसका मन में मेरे लिए क्या है। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो ऑफ़िस में 2-3 दिन की छुट्टी ले ली। घर पे आराम कर रही थी। मैं अपने कमरे में सोई थी, तो मेरे मेन डोर की घंटी बजी। मुझे लगा कपड़ा वाला आया होगा। डोर खोला तो सामने खड़ा था दिनेश, हाथ में फ़ाइल लिए। मैं तो शॉक हो गई। लगा कि मैं सपने तो नहीं देख रही हूँ। उसने बोला, मैम, एक फ़ाइल थी, सर ने बोला आप एक बार देख लो। मुझे लगा कि ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो ये फ़ाइल लेके घर आ गया। फिर मन ही मन में थोड़ी खुश हुई। मैं फ़ाइल ली और बोला, ठीक है, मैं देख लूँगी। वो फ़ाइल लेने के बाद भी खड़ा रहा। मैं उसकी थोड़ा टांग खींची और बोली, 7 दिन से क्यों दिखाई नहीं दिया? वो हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं बोली, अंदर आ जाओ, कॉफ़ी, चाय, पानी कुछ तो ले लो। वो बोला, नहीं मैम, आज नहीं। मैं बोली, प्लीज़ आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं फ़ाइल को टेबल पर ही रख दी और किचन में जाने लगी। किचन के पास एक शीशा था। मैं वहाँ पे खुद को देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे लगा कि मैं देखते ही ना भाग जाए, इसीलिए मैं कॉफ़ी और पानी लेके टेबल पे रखा। मैं कॉफ़ी दी और पूछा कि मेरा एड्रेस तुम्हें कहाँ से मिला? वो फ़ाइल उठा के देख रहा था और बोला, आपका पता मुझे ऑफ़िस से मिला। उसने पूछा, आप ऑफ़िस क्यों नहीं आए मैम? मैं बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बोला, मैं फ़ाइल ले जाता हूँ, आप बाद में देख लेना। मैंने पूछा, किस क्लाइंट की फ़ाइल है? वो बोला, पता नहीं, सर ने दी है। मैंने बोला कि ठीक है, मैं सर से फ़ोन पे बात करती हूँ। वो घबरा गया। नहीं मैम, आप अभी मत पूछे सर से, बिज़ी होंगे। मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि फ़ाइल अभी उसने हाथ में रखा हुआ ही था। मैं बोला, ठीक है, तुम रख दो, मैं देख लूँगी। वो बोला, नहीं, आप रेस्ट करें। ये बोल के वो उठ के चला गया और जाने लगा। फ़ाइल को छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन मैं उससे रोका। बोला, ऐसा
क्या है जो तुम छुपा रहे हो? थोड़ा सा डरा मेरी तेज आवाज़ से। मैंने बोला, दो फाइल मुझे। वो बोला, मैम नहीं। मैं उसके हाथ से फाइल ले ली और उसने गेट खोल के जल्दी चला गया। मैं बोला, अरे सुनो, फाइल के ऊपर कोई क्लाइंट का नाम नहीं है। और खोल के देखा तो उसमें एक लेटर था, एक्चुअली लव लेटर था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो फाइल में लेटर लिख के लेके आएगा। उसने लिखा था कि मैं आपको पसंद करता हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो पढ़ के फाड़ दीजिएगा, प्लीज़ बॉस से मेरी कंप्लेन मत करना। मुझे पढ़ के बहुत हंसी आई और ये सोच के ज़्यादा कि वो भागा कैसे। उसने उसके नंबर भी दिया था। सोशल मीडिया के टाइम पर मुझे उसने लव लेटर से प्रपोज़ किया। मैंने उसे उसी समय फ़ोन किया, बोला अभी की अभी वापस आओ। वो वापस आया तो उसका चेहरा का रंग उड़ा हुआ था, मेरे सामने खड़ा था। मैं बोला, ये क्या तरीका है? वो बोला, सॉरी, पर ये सच है, मैं आपको पसंद करता हूँ। बस फिर मेरा दिल भी पिघल गया। मैं उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया। मैंने बोला, पसंद तो तुम मुझे भी हो, पर प्रपोज़ का तरीका कुछ बेटर हो सकता था। वो सिर उठा के मुझे देखा और मुस्कुराया। जब हम दोनों ने 2 साल बाद शादी किया, शादी का प्रपोज़ दिनेश ने ही मुझे दिया था, तब मैंने उसको घुटने पे बिठा के प्रपोज़ करवाया था।